मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गांधी स्टैचू, गांधी स्टैचू, गांधी स्टैचू, गांधी स्टैचू, गांधी स्टैचू। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब मानहानि का केस दर्ज होगा और वो केस कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी करवाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की बात कही जाए तो उन्होंने विदेश में जाकर भारत की कितनी यहाँ पर बदनामी की है वो सामने आ जाते हैं। उनके बयान साफ तौर पर दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर कितने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है वो भी जग जाहिर है। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोगों पर यहाँ पर किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की है, कांग्रेस के तमाम मंत्री महिलाओं को लेकर किस तरीके से टिप्पणी की है वो सबके सामने आ जाती है। किस तरीके से सुपर्णखा कहकर भी यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री ने एक कांग्रेस की महिला मंत्री को अपमानित किया था वो भी सामने आ जाता है। तो ऐसे में अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो चुकी है। राहुल गांधी संसद में जाएंगे, यहाँ पर मणिपुर से लेकर गौतम अडानी तक की फाइलों को खोलेंगे और सवाल खड़े करेंगे देश के प्रधानमंत्री पे, पूरी भारतीय जनता पार्टी पर। अब इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी मानहानि का केस दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि गुनहगार तो वो भी उतने हैं। जब राहुल गांधी के मोदी सरनेम वालों को लेकर कि मोदी उपनाम वाले चोर होते हैं, ये कहते ही मानहानि का केस दर्ज करके 2 साल की सजा सुना दी जाती है। तो अब ऐसे में यहाँ पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी मानहानि का केस दर्ज करने की बात कही जा रही है, क्योंकि अपमानित बार बार किया जा रहा है। अब इसी को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। सभी दबाव में है। मानी जाती है कि जिनकी सरकार होती है ना, ईडी सीबीआई भी उन्हीं की सुनती है, विपक्ष की नहीं। क्योंकि बहुत सारे बीजेपी में ऐसे नेता हैं, जैसे वो टेनी साहब का बेटा हो गया, वो ब्रिजभूषण शरण सिंह हो गए, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ सारे सीबीआई और ईडी जो है सिर्फ विपक्षों पर ही क्यों लगाए जाते हैं? बीजेपी के क्या नेता सारे ईमानदार हैं? तो क्या न्याय पर सवाल खड़े करना ठीक है? न्याय पे सवाल करना, अगर न्याय उचित मिली है तो उस पे सवाल कैसा है? लेकिन मोदी जी बार बार कहते हैं कि मैं कभी चौकीदार हूँ, कभी कहते हैं कि मैं झोला उठा के चल पड़ूंगा, कभी मैंने भीख मांग के खाई, कभी मैं चाय बेचा। वो कुछ भी नहीं किए, वो एक ड्रामेबाज हैं। और सर, डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर ये कहा जाता है कि बड़े निष्पक्ष हैं, उनके अंदर निष्पक्षता है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो कई सारे फैसले ऐसे आए हैं जिन पर जनता का भरोसा नहीं टिका। नहीं, बहुत सारे फैसले जब से डीवाई चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं तब से लोगों को न्याय पे विश्वास जगा है। और बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जिनके फैसले डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने किया है, तो लोगों में एक हिम्मत आई है कि हमारे सर पे भी कोई ईमानदार जज बैठे हैं ताकि उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब की जो लोकप्रियता है अब वो भी बहुत अच्छे लोगों में फैल गई है और लोगों में हिम्मत आ रही है। लोग अब जो है अपने खिलाफ जो भी हो रहे साजिश है या उनके जो भी बोलते हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए और अपने ऊपर जो भी अत्याचार आरोप हो रहे हैं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब के आने के बाद लोगों की हिम्मत बढ़ी है और अपने खिलाफ हो रहे किसी भी अत्याचार के खिलाफ वो लड़ सकते हैं। राहुल गांधी अब और कदम क्या उठा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा जो एक सपना था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है, मीडिया में ये खबर भी चल रही है कि राहुल गांधी आपको फिर से सांसद के रूप में देखेंगे। अगले चरण क्या हो सकते हैं सर?
अगले चरण यही राहुल गांधी की सदस्यता वापस होगी और देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को ही बनना चाहिए, क्योंकि देश के लोगों को बहुत उम्मीद है, क्योंकि कोई भी हिंदू और मुस्लिम आपस में खुद से लड़ना नहीं चाहते हैं। ये लोग लड़वाए जाते हैं, पॉलिटिकल लोग लड़वाते हैं, और इसमें सबसे बड़ी हाथ तो बीजेपी का ही होता है। प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे विपक्ष, आज भी पप्पू बोल रहा है। पप्पू उनको विपक्षी बोलता है ना, पब्लिक तो नहीं बोलती है। विपक्ष तो पप्पू बना रहे हैं, उनको पप्पू बनाने में ही कितने हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं बीजेपी वालों ने। पर जितना पढ़ा लिखा राहुल गांधी जी हैं, उतने पढ़े लिखे तो मोदी जी है नहीं। उनकी तो डिग्री भी फर्जी है। वो जो डिग्रियाँ दिखाते हैं उस समय जो भी फ़ॉन्ट में उनकी डिग्री है, वो फ़ॉन्ट उस समय बना ही नहीं था। डिग्री पे आप भी सवाल खड़े कर रहे हैं, यही अरविंद केजरीवाल ने खड़े किए, तमाम विपक्ष के नेता ने खड़े किए। ये कहा जा रहा है कि जो डिग्री दिखाई गई वो ठीक नहीं है। क्या इसमें सच्चाई है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री होना ज़रूरी है, क्या उनके लिए डिग्री भी ज़रूरी है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री को डिग्री होना ज़रूरी है, पढ़ा लिख का होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई भी उनसे कोई भी गलत काम करवा सकते हैं अगर वो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे। अगर आप अनपढ़ आदमी को, चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाओगे तो वो तो देश ही बेच देंगे ना। और पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो विदेशों में जाकर वो क्या समझेंगे, क्या सामने वाला लिखा है, क्या पढ़ा। तो डिग्री दिखा रहे हैं, अमित शाह ने 2 डिग्री दिखाई है कि देखिए ये डिग्री सच्चाई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो पढ़े हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, जो भी अमित शाह जी ने डिग्रियां दिखाई हैं, लेकिन उनको तो फर्जी बताया जा रहा है, क्योंकि उस समय जो डिग्रियां जो फ़ॉन्ट में आई वो फ़ॉन्ट तो उस समय बनी ही नहीं थी। तो डिग्री सच्ची कैसे हो सकती है? उनकी डिग्री की जांच हो जाए, अगर वो डिग्री सच्ची है तब तो मान लेंगे सच्ची है, जांच क्यों नहीं होती है? लेकिन आज ही क्यों विपक्ष को ये याद आया कि डिग्री देखनी है? क्योंकि अब लगातार देखिए ना सर, यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि ये तो अनपढ़ है, भ्रष्टाचार, इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देख रहे हैं। अब क्यों याद आया जब चुनाव नज़दीक आ गए? इसलिए कि 2014 में जब हम लोगों ने वोट देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, तो ये कुछ उम्मीद से बनाया था कि हमारे देश के लिए कुछ करेंगे, हमारी जनता के लिए कुछ करेंगे। तो उन्होंने कुछ किया तो नहीं, जनता को और गरीबी की ओर ढकेल दिया, गरीबी रेखा के नीचे देश को लाके खड़ा कर दिया उन्होंने। जो सिलेंडर 450 की मिलती थी वो 1200 रुपये के सिलेंडर कर दिया उन्होंने। जो पेट्रोल 70 रुपये की थी उन्होंने 107 रुपये पहुँचा दिया। डीजल का भी 95 के आसपास पहुँच गया। तब लोगों को खाना पीना के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। मतलब जॉब भी उन लोगों ने जॉब भी ख़त्म कर दिया। जैसे आप ये देख लो, अग्निपथ योजना आई है, जिसके तहत अग्निवीर जो आई है वो भी नौकरी उन्होंने 4 साल की कर दी। 4 साल के बाद उनको रिटायरमेंट मिल जाएगी। रिटायरमेंट के बाद वो क्या काम करेंगे? राजनाथ सिंह जी का बयान आता है कि जो भी अग्निवीर रिटायर होंगे उनको मैं सिक्योरिटी गार्ड बना लूँगा अपने पास। तो क्या सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए कोई देश की सेवा करने जाता है, या आर्मी में जो भी जाते हैं अग्निवीर के तहत देश में शहीद हो जाते हैं, तो क्या 4 साल के लिए नौकरी करने जाएंगे? 4 साल के बाद कहेंगे अपना दुकान खोलो, मकान खोलो, पकौड़े बेचो। पकौड़े भी कैसे बेचेंगे? सरसों तेल महंगा है। कहता है कि पकौड़े से जो है रोजगार मिल जाएगा। पकौड़े बेचना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। पकौड़े बेचना तो सभी को पकौड़े बेचवाओ ना। फिर वो जो अमित शाह जी के बेटे हैं जय शाह, उनको भी बीसीसीआई का अध्यक्ष, आईसीसी का अध्यक्ष बनाया गया, उनसे भी पकौड़े बेचवाओ, वो एक रोजगार है, उनसे क्यों नहीं बेचवाया जाता है? जिस तरीके से आपने देखा उसके बाद सीधे तौर पर अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ गई और राहुल गांधी का रास्ता साफ हो गया है। राहुल गांधी अब चुनाव में भी उतर सकते हैं और संसद में तो वो बोलेंगे ही, क्योंकि अब वो सांसद बन गए हैं, संसद सदस्यता बहाल हो गई है। तो अब मुश्किलें अब यहाँ पर कांग्रेस की नहीं, राहुल गांधी की नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती? क्या यहाँ पर मानहानि का केस उनके खिलाफ भी दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।